मेघना आज हमारे साथ हैं और आप भी अगर हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं इस बारे में तो आप हमें कॉल कीजिए at 0120469566 या फिर 012046957775। तो डॉक्टर मेघना, जैसे कि अभी हमने ब्रेक से पहले बात की कि अगर रिजल्ट आता है और बच्चा डिप्रेशन में दिखता है तो किस तरह से उसे डील करना चाहिए, लेकिन ये भी बताइए कि जैसे रिजल्ट जब आता है तो ज्यादातर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिससे बहुत बच्चा डरता है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे सोशल स्टडीज हो, तो उस तरह से कैसे डील किया जाए बच्चे से? अभी तक हमने काफी केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चा डॉक्टर मेघना आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी नाम बताइए। मेरा नाम रचना है जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं यहाँ तिलक नगर से बोल रही हूँ। हाँ, सवाल जानना चाहती थी कि जैसे आप बात रही हैं कि आफ्टर रिजल्ट बच्चों में टेंशन आ जाता है, ऐसी ही मेरा बेटा है 13 साल, जिसे हर बार हर क्लास का रिजल्ट वो 5-6 दिन तक बहुत डिस्टर्ब रहता है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आते हैं तो उसे वो बहुत मन पे लेता है और उस कभी हमें नहीं समझ आता है कि हम बच्चे को कैसे डील करें। जी, तो बहुत बिल्कुल एडोलेसेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में देखा गया है कि बच्चों की सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं लो हो जाती है, एक अंदर उनके कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि वो कितनी भी मेहनत कर लें शायद वो उतना नहीं कर पाएंगे जितना वो अपने आप से उम्मीद रखते हैं। तो कुछ ये नहीं है कि एक ही दिन में ये सिम्टम बच्चे में दिखा जाएगा, शायद हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं एज अ पेरेंट। जब भी एग्जाम होते होंगे वो एक शेल में चला जाता होगा बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम समवेयर जो उसके दिल में है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी को समझाऊंगा तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है हम उसको बोलें कि बेटा हमें आपसे ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। और वो एक दिन में नहीं कर सकते हैं। उसको बोलने के लिए भी हमें ग्रेजुअली एक दोस्त वाला हाथ आगे बढ़ाना है ताकि पहले वो हम पे भरोसा करने लगे और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल की तरह निकल के आए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर मेघना, जैसे कि अब अभी हम पूछ रहे थे आपसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, कई बच्चों में देखा गया है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत घबराहट है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे सोशल साइंस हो, तो उस तरह से किस तरह से डील करना चाहिए बच्चे को? और ये बताइए कि सीबीएसई में कुछ इस तरह का प्रोविजन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत बार अभी तक देखा जाता है कि क्लास 7th में है बच्चा, 8th में है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। स्पेशली मदर्स वुड रश टू एस एंड से कि मैम सब अच्छा कर लिया बट मैथ्स एक इतना फोबिया हो गया है, क्या हम मैथ्स चेंज कर सकते हैं, क्या हम और सब्जेक्ट ले सकते हैं? बट कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि जितनी जल्दी हम इन चीजों को समझें, जितना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन इन चीजों का होगा, हम उतना ही बच्चों को इन प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे। तारे जमीन पर हम सबने देखी है, आमिर खान ने बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है डिसलेक्सिया के बारे में, दैट इज रीडिंग डिसेबिलिटी। नहीं बच्चा ठीक से रीड कर पाता है या लैंग्वेज समझ पाता है। इसी तरीके से जहाँ मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिसकैलकुलिया हो जाता है कि बच्चे को नंबर्स गेम समझ ही नहीं आते हैं और हम पूरे टाइम ट्यूटर लगा के उसको बोलते हैं नहीं तुम करो तुम करो तुम करो। इट्स जस्ट दैट सम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट रजिस्टरिंग द फॉर्मूलाज एंड द नंबर गेम्स। लाइकवाइज बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, बट हाँ अर्ली इंटरवेंशन मीन्स अर्ली सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स, उनको हमें देखना है। सीबीएसई ने काफी कंफर्टेबल कर दिया, एक तो सीसी स्टार्ट करके ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है, 10th तक सबको ग्रेड्स मिल रहा है। तो एंड एज वी नो कि कोई बच्चा कंपार्टमेंट भी ले आता है 9th में, देन ऑल्सो 5 chances are given to the child। इसका मतलब हमें उनको पास करना ही करना है। इतना कंफर्टेबल हो गया है सब कुछ। एंड डेफिनेटली अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, देन ऑल्सो सर्टिफिकेट कैन बी मेड by one of the government hospitals and can sent to the CBSE, और डेफिनेटली बच्चा वो पेपर नहीं करके कुछ लाइट पेपर ऑप्ट कर सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर मेघना ने बताया कि बहुत जरूरी है कि एक बच्चे पर गुस्सा हो जाना, उससे नाराज हो जाना कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। जरूरी है कि बच्चे को समझा जाए क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि डॉक्टर मेघना बता रही हैं, वो सब जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि जो अभिभावक हैं वो संवेदनशील हों। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप भी हमसे इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए at 0120469566 या फिर 012046957777। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।